लेटर लिखा था 2020 में कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आरक्षण व्यवस्था को लेके 2013 के अंदर जो अधिसूचना जारी की है वो इस क्षेत्र के लिए काला कानून है, ये वर्ड यूज किया था मैंने अनुसूचित क्षेत्र के 1700 सरपंचों को पत्र लिखा था, सारे एमएलए एमपी को पत्र लिखा था, पूर्व एमएलए प्रधान को पत्र लिखा था। मैंने 2000 के करीब लेटर लिखे थे और उस लेटर में हेडिंग लिखी थी कि 2013 की अधिसूचना आदिवासी समुदाय के लिए काला कानून है, ये वर्ड यूज किया था मैंने। और उसी वर्ड को मैं आज एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैंने क्यों बोला था। ये समय का अभाव है, मैं शॉर्टकट निपटूंगा। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, हमारे साथ जो धोखा हुआ है, हमारे युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, वो सभी गांठ बांध के रखना है, वो गुस्सा अंदर समाहित करके रखना है। और जब लोकतंत्र में एक अवसर आता है हर 5 साल में, उस दिन ये बदला एक साथ लेना है और उनका रगड़ा निकालना है। 2013 की अधिसूचना हुई पुलिस डिपार्टमेंट की भर्ती 2013, 2016 और 2018 3 भर्तियों के अंदर 2312 कुल पद आए। मैं ये आज इसलिए कहना चाह रहा हूं कि इन्हीं कमल कांग्रेस के नेताओं ने और मुख्य रूप से 2013 में जो मंत्री थे, वर्तमान विधायक थे, जो ईडी के डर से आज भाजपा में चले गए, उनके ही कर कमलों से ये लागू किया गया। अब इसमें क्या है प्रावधान? इन 3 भर्तियों की बात करें, कांस्टेबल भर्ती 2312 कुल पद आए। प्रावधान ये किया गया 45% एसटी को, 5% एससी को और 50% ओपन कैटेगरी को दे दिया जाएगा। मतलब ओपन कैटेगरी में कोई भी जा सकता है, एससी का व्यक्ति जा सकता है, एसटी का व्यक्ति जा सकता है। ये बात बोली उन लोगों ने, लेकिन आंकड़ा क्या आता है? मैं ऑल ओवर की बात करूं, एसटी को मिले 828, 2312 में से एसटी को मिले 828 और वो 35% पद मिले, 45% पूरा नहीं मिला। वही बात करें ओपन कैटेगरी के जो पद आए 1156 और उनको मिले 1359, 58% और उसमें एसटी एससी का रिजर्व कैटेगरी के लड़के गए 12 लड़के। और वही ये सामने खड़े में कहना चाह रहा हूं, उनकी पदोन्नति होती है, उनके पदों की गणना अपने कैटेगरी में लेते हैं। और कुछ नेता कहते हैं, ये बात इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, हर व्यक्ति को अपना हक मांगने का अधिकार है। एक बाप के अगर 4 बेटे हैं, 3 बेटों के साथ अन्याय होता है और एक बेटा ही सारी जमीन लेके खड़ा खाता है, तो क्या 3 बेटे आवाज नहीं उठाएंगे? तो इस क्षेत्र में हमारा अन्य समाज का व्यक्ति रहता है, उनसे भी कोई दुश्मनी नहीं है, उनकी भी बासी मांग को हम रखेंगे। लेकिन हमारा फर्ज बनता है, जिस सर्टिफिकेट लगा के हम यहाँ पर आए हैं, उस सर्टिफिकेट के आधार पे एमएलए एमपी बनते हैं, तो जिस समाज का सर्टिफिकेट लगाया है उस समाज के हक अधिकार के लिए अगर हम नहीं बोलते हैं तो कौन बोलेगा? इस आधार पे इन पुलिस भर्ती का अगर देखा जाए तो हमारे लड़कों का 300 पद के आसपास नुकसान हुआ। उस मां पे क्या गुजरी होगी जिस मां ने बच्चे को अपनी जमीन, अपने जेवरात गिरवी रख के बच्चे को पढ़ाया होगा, उम्मीद की होगी मेरा बच्चा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, नौकरी लगेगा। लेकिन इस प्रकार की अधिसूचना के कारण वो बच्चा आज नौकरी नहीं लगा और वो बच्चा आज गुजरात में जाके मजदूरी कर रहा है और उस मां के सपने अधूरे के अधूरे रह गए। ये लड़ाई उनके लिए है, सूद समेत वसूल करेंगे। और ये किसी समाज को हम दोष नहीं देना चाह रहे हैं, हम दोष उस नेताओं को देना चाह रहे हैं
जिन्होंने अपनी पेटियां भरने का काम किया, टिकट लेने का काम किया और इतना कमा लिया तो बीडी के डर से भाग गए। गजब सुनता हूं मैं। एक दिन कहते थे हम पे आरोप लगाए और फिर बाद में 2 दिन बाद कहते हैं ये तो जुमला था। कहते हैं कि मोदी ने जुमला दिया था और आज कहते हैं कि मोदी के विजन से प्रभावित होकर गया हूं। मोदी जी के जुमले के विजन से प्रभावित हो गए हैं। इसका मतलब ये क्लियर है कि वो भी जुमलेबाज से कम नहीं है। हमें उनसे भी पर्सनली कोई लड़ाई नहीं है। उनके कोई जमीन का बंटवारा हमारा नहीं है, लेकिन उनको इस क्षेत्र की जनता ने बड़ा लीडर माना था। हमारे बड़े बुजुर्गों ने आशा रखी थी उनसे कि ये नेता है बड़ा, हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा करेगा। इन आशाओं पे पानी फेरने का काम किया है। मुझे कई जगह से जानकारी मिली, बुजुर्ग लोग जो रात दिन उस आदमी के लिए, उस पार्टी के लिए घूमते थे, खुद का पैसा खर्चा करके इन लोगों ने कई दिनों से